एक भक्त ने भगवान रमण महर्षि से पूछा, भगवान श्री राम कृष्ण के स्पर्श मात्र से विवेकानंद को आनंद की अनुभूति हो गई, क्या यह संभव है? श्री राम कृष्ण ने केवल इसी उद्देश्य से स्पर्श नहीं किया था। उन्होंने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया था, उन्होंने साक्षात्कार नहीं किया था। विवेकानंद परिपक्व थे, उन्हें साक्षात्कार की व्याकुलता थी। वे निश्चय ही अपने पूर्व जन्मों में प्रारंभिक साधना का क्रम पूरा कर चुके होंगे। केवल परिपक्व व्यक्तियों के लिए ही ऐसा होना संभव है। महर्षि, तो फिर क्या यह चमत्कार सब व्यक्तियों के लिए संभव है? यदि उनमें योग्यता हो, योग्यता ही मुख्य है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को नियंत्रित करता है। शक्तिशाली मन दुर्बल मन को नियंत्रित करता है। उपरोक्त उदाहरण में यही हुआ। प्रभाव केवल अस्थायी था। विवेकानंद शांति से क्यों नहीं बैठे? ऐसे चमत्कार के बाद भी वे इतना क्यों घूमते रहे? क्योंकि प्रभाव केवल अस्थायी था। तो महर्षि, मन को हृदय में कैसे डुबोया जाए? इस समय मन अपने नानात्व के रूप में जगत को देखता है। यदि नानात्व का उदय न हो तो वह अपने सत्व में अर्थात हृदय में रहे। हृदय में प्रवेश का अर्थ है बिना विक्षेप के रहना। केवल हृदय ही एकमात्र सत्यता है। मन केवल अस्थायी अवस्था है। आत्म भाव से रहने का तात्पर्य हृदय में प्रवेश होना है। चूंकि मनुष्य देह से तादात्म्य कर लेता है, वह जगत को अपने से भिन्न देखता है। मूल अवस्था से भटक जाने से तथा संपर्क सूत्र भंग हो जाने से मिथ्या तादात्म्य का उदय होता है। जब उसे इन सब मिथ्या धारणाओं से निवृत्त हो पुनः अपने स्रोत में पीछे लौटकर आत्म भाव से रहने का निर्देश दिया जाता है, तब प्रश्न उदय नहीं होंगे। सारे शास्त्रों का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने मूल स्रोत की ओर वापस लौटे। उसे किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है। उसे केवल भ्रांत धारणाओं तथा बेकार के संकल्पों को छोड़ना है। इसके स्थान पर मनुष्य विचित्र तथा रहस्यमय वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अनुसार सुख कहीं अन्यत्र है। यही भूल है। यदि व्यक्ति आत्म भाव से रहे तो आनंद है। संभवतः वह यह सोचता है कि शांत होने से आनंद की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। यही उसका अज्ञान है। यह खोजना ही एकमात्र अभ्यास है। ये प्रश्न किसको उदय हो रहे हैं? यह प्रश्न करो और अनुसंधान करो। हरि ओम तत्सत।